अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। आज मैं इधर तशरीफ़ लाई हूँ मियाँ असलम इकबाल के छोटे भाई मियाँ अमजद इकबाल के घर। हम जी इनसे आज मुलाकात करेंगे और पूछेंगे सियासी सूरत हाल का। और ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 168, हल्का नंबर जो है 168, उस हवाले से मेरी इनसे बातचीत चलेगी और आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप बड़े मसरूफ़ होते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा था तो मैं हाज़िर हो गया। मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आए। पूरी टीम को मैं वेलकम करता हूँ, बड़ी मेहरबानी। नहीं सर, ये आपका प्यार है, आपने हमें टाइम दिया। आजकल जैसे आप लोग बिज़ी हैं कैंपेन में, तो क्या ही कह सकते हैं। बताएं क्या क्या मसरूफियत है सर आजकल आपकी? आजकल मैंने अपनी पॉलिटिकल इलाका पीपी 168 से अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इचरा हमारा मदर हल्का है और इसमें 18 साल ज़िंदगी के स्पेंड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इचरे की जो तमीर व तरक्की में और उसकी डेवलपमेंट में एक किरदार अदा किया था। उसी हवाले से, उसी जज्बे से, उसी अज़म से फिर निकले हैं इंशाल्लाह इचरा को चमकाने के लिए, इचरा को बेहतर करने के लिए। इचरा से मेरी वाबस्तगी, मेरे बड़ों की वाबस्तगी, मेरे रिश्तेदारों की वाबस्तगी है और इचरे के लोग बड़ा मिस करते हैं क्योंकि 4 साल हम नहीं जा सके क्योंकि किसी और कैंडिडेट ने उधर जाके कॉन्टेस्ट किया था। अभी जब वापस आए हैं तो लोग बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से वेलकम भी कर रहे हैं। जो मोहब्बतों का, प्यार का जो सिलसिला था वो उधर से ही जारी किया है इंशाल्लाह। सर 2013 से लेके 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही है, आपके भाई की, मियाँ असलम इकबाल साहब की। उस टाइम आपकी मकबूलियत का बहुत चर्चा रहा है। उसके बाद उस इलाके का काम नहीं हुआ, क्या वजह है? बेसिकली सन 2000 में हमने इधर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और मियाँ असलम इकबाल साहब ये पूरे पंजाब में माशाल्लाह अपने कामों की वजह से याद रखे जाते हैं और माशाल्लाह उन्होंने एक रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए और मैं समझता हूँ कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और मियाँ साहब की बदौलत हम भी गिने जाते हैं और उनके एक छोटे से कारकुन की हैसियत से और इमरान खान साहब के सिपाही हैं। हमने कोशिश किया कि लोगों को डिलीवर किया जाए एट डोर स्टेप और बगैर कई काम किए हैं। असल चीज़ है जब आपकी इज़्ज़त उसी वक्त बढ़ती है जब आप लोगों के काम बगैर कहे करें और मैं समझता हूँ कि ये उनका हक भी है जो वोट की शक्ल में हम वो हमें इत्मीनान करते हैं और हम कामों की शक्ल में वो उन्हें जो फीडबैक देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इचरे में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस्ड हल्का है और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इचरे से अटैचमेंट जब मैं 20 साल का था और तब से मैं इचरे के आज मेरी 43 ईयर्स एज हो गई है। इचरे के साथ एक वाबस्तगी है, एक फैमिली की तरह मैंने इचरे को देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वर्कर्स हैं मैंने कभी भी किसी के साथ पॉलिटिकल तल्लुक़ नहीं रखा। एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से हम उन्हें गिनते हैं और इसी वजह से लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमारे साथ खड़े भी होते हैं और अब माशाल्लाह तेज़ी से सिनेरियो चेंज होता जा रहा है क्योंकि सैदपुर और सब्ज़ाज़ार का जो हलका था वो भी इसमें शामिल हो गया जहाँ पे हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। मेरे ख्याल से ये कहना बेजा नहीं होगा कि समनाबाद से भी ज़्यादा हमने सैदपुर सब्ज़ाज़ार में काम करा है। उधर 2 बड़े हॉस्पिटल और 2 बड़े कॉलेजेस लड़कियों के लिए माशाल्लाह। वो किए। उसके बाद कब्रिस्तान की जगह एलबीएस से एक्वायर करके दी और एकड़ों में और लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं और जनाज़गाहें बनी, हर जगह ट्यूबवेल इंस्टॉल किए। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से था नहीं तो हमने उधर वाटर सप्लाई का, सीवर सिस्टम का और फिल्ट्रेशन पॉइंट्स उन्हें इंस्टॉल करके दिए। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में कभी इस तरह के काम कभी भी नहीं हुए थे जो अभी हमने 4 सालों में डिलीवर किया और उधर के जो लोग हैं लाजमी बात है हम नीचे काम किए हैं। हमने लोगों के साथ लाइजोन बनाया और वर्कर्स मेरे साथ अटैच हैं और मियाँ असलम इकबाल साहब की शफकत की वजह से, इमरान खान साहब की शफकत की वजह से हम इलाके में हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। मेरे ख्याल से पिछली बार की तरह हमने उससे भी ज़्यादा बढ़ के काम किया और लोगों का जो थपकी होती है ना वही सारी चीज़ होती है। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है और आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है तो हम इसी चीज़ के भूखे हैं। हमने कभी भी इस चीज़ को नहीं देखा कि कोई अमीर है या गरीब है। कोई भी हमारे घर पे आया तो हमने उन्हें वेलकम कहा है
اور ہم یہ اعزاز ہے میرے لیے, میری فیملی کے لیے, کہ ہمارا نام بھی جون سا ہے نا ان لوگوں میں گنا جاتا ہے جو لوگ خود کفیل ہیں, یعنی ہم اپنے کام کرنے کی وجہ سے اوپر آئے ہیں. اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں سارے بھائی اور کوشش کرتے ہیں. میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں, وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. الحمدللہ اسی جذبے سے ہم جاری و ساری. سر کیا لگتا ہے جو پرانے مگرمچھ ہیں وہ آپ کو آسانی سے اتنی جلدی آنے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حق مانگے نہیں ملتا, حق ہمیشہ چھیننا پڑتا ہے. تو الحمدللہ میں شروع سے اسٹرگلر ہوں, اور عمران خان صاحب نے ہمیں بہادری کا جو چیپٹر لیسن پڑھایا ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ قائم دائم ہیں. اور عمران خان صاحب کے وجہ سے ہماری شناخت ہے, اور عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ یوتھ کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کام کرتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, اور جو لوگوں کو اعتماد جیتتے ہیں لوگوں کا, ان کو ضرور سپیس دی جانی چاہیے. اور رہا ٹکٹ کا مسئلہ, تو میری اعلیٰ قیادت جون سی ہے ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ کون کس طریقے سے لوگ کس کو بلا رہے ہیں اپنے ایریا میں اور کس کو نہیں بلا رہے ہیں. اور جس کو بلا رہے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ 18 سال اس نے ادھر سپینڈ کیے اور انہوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے, اور جس کو نہیں بلا رہے انہوں نے 4 سال میں لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جیسے ستیلی ماں یا ستیلے بھائی والا سلوک کیا. تو لازمی بات ہے یہ چیزیں تو سب کے سامنے عیاں ہیں کہ اگر کوئی کام کرے گا تو سروائیو کرے گا, اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو لوگ اسے پھر فیڈ اپ ہو جائیں گے. بالکل سر, اس بات سے میں تو اتفاق کرتی ہوں, مانتی بھی ہوں, سمجھتی بھی ہوں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو پہلے لوگ ہیں ان کو کیا وجہ تھی وہ کام نہیں کر سکے؟ وہاں کی گلیوں کا برا حال ہے, سڑکوں پہ جاؤ تو آپ یقین کریں میں ہمیشہ نا سنیکر ہی پہن کے جاتی ہوں بچھڑے کے بازاروں میں, کیونکہ وہاں پہ وہ صفائی ستھرائی رہی ہی نہیں ہے. اگر ان کو بولو تو ان کو غصہ لگتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں جی خان صاحب کی تو جو یوتھ ہے وہ ناچ گانے کی طرف ہی رجحان زیادہ دیتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ سے بڑی توقعات ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو کام کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب سے نوازا ہو تو آپ اپنی ٹیموں کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں, اور ہم نے یہ ریت قائم رکھی ہے اپنے ایریاز میں کہ لوگوں کو امپاور کیا جانا چاہیے. اسپیشلی فیمیل کو ہم امپاور کرتے ہیں, ان کو سلائی کڑھائی کے جو سینٹر تھے ان کو وہ ہم نے بنا کے دیے. اس کے علاوہ ہم نے ان کو آسان قرضے دیے, یوتھ کو آسان قرضے دیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اور ہم نے جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا. ہم نے علاقوں میں جا کے گھر 22,000 گھروں تک راشن کی فراہمی کی ان دنوں میں جب کووڈ کا دور تھا, جب کوئی پسند نہیں کرتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلوں. تو ہم نے اس ٹائم میں کام کیا. لوگ اس چیز کو بھولتے نہیں ہیں, چاہے سبزہ زار ہے, سمنا آباد ہے, اچھرا ہے, سید پور ہے, محمدی کوٹ ہے, ڈھولن وال ہے, سوڈی وال ہے. ہماری فنگر ٹپس پہ وہ علاقے ہیں, وہ گلیاں ہیں, وہ محلے ہیں, وہ چوراہے ہیں جو ہم نے اپنے نیچے کام کر کے دیے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیشہ پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے نا اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے, وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور لوگوں کے مسئلے مسائل وہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے لوگوں کے کام کرنے ہیں, ان کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور کس طرح لوگوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر کے دینی ہے. ابھی اسی حلقے سے ہم نے 2,000 سے زیادہ بچوں کو روزگار کے موقع دیے. یہ ایک غیر معمولی قسم کا کام ہے. سمجھ لیں کہ میرے حال سے پورے پنجاب میں شاید نہ ہوا ہو, لیکن ہم نے اپنے ورکرز کو سپورٹ کیا ہے, انہیں ان کا پہرا دیا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں. خوشی غمی میں ہر چیز, ہر جنگ میں ہم شامل ہیں. کسی بھی پروٹیسٹ میں ہم چلے گئے, کسی بھی الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں ہم پیچھے نہیں رہے. میں نے اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے لیڈر عمران خان کے لیے اتنی جد و جہد کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سامنے ہے, کوئی یہ بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا یعنی اس نے سپورٹ نہیں کیا. آپ آن میرٹ فیصلہ کر لیں. جو ڈرائنگ روم پولیٹکس کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیں نا کہ وہ ڈرائنگ روم پولیٹکس, آپ کا سوال کا دوسرا حصے کا میں جواب دے دیتا ہوں. ڈرائنگ روم پولیٹکس بڑی ایزی ہے, آپ آرام سے بیٹھیں اور لوگوں کو کھینچتے رہیں اور ترساتے رہیں, اور آرام سے جب الیکشن ہو دوبارہ دروازے کھولیں,
फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और फिर चले जाएं। यानी आपका कहने का मकसद है कि बिरयानी की प्लेट और कोरमा खिलाते जाए और काम करवाते जाए। जी, मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का शेवा हो सकता है, पीटीआई का नहीं। पीटीआई में वो लोग सर्वाइव करेंगे जो काम करेंगे, लोगों में रहते हों, जो पढ़े लिखे हों, जो डिलीवर कर सकें, जिनकी कैपेसिटी हो डिलीवर करने की, जो विज़न रखते हैं और इमरान खान साहब को फॉलो करते हों। बात इधर है कि वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि एक ढोल बजाएंगे और सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। लोग हमेशा कामों को तरजीह करते हैं और कामों को ही याद रखा जाता है। अच्छा सर, मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, अब शुरू हो गई है जेल भरो तहरीक। उसमें आज का क्या आपका रिकॉर्ड रहा कि क्या आपको आज की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? रोडें ब्लॉक थी, हम भी जब निकले हैं आपकी तरफ आने के लिए 2 आवर्स हम लोग ब्लॉक रहे हैं। तो क्या वजह हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे? मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत की गई है, हम डे वन से इसे मानते नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट है ही नहीं दूसरे लोगों में। अगर ओपोजिशन वालों से आप गवर्नमेंट का रोल प्ले करवाएंगे तो फिर लाजमी बात है मुल्क की मईशत तबाह होगी, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुई है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है मुल्क में। हर चीज़ पैसे दे के भी कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो बेयकीनी की सिचुएशन है ये। उनको समझना चाहिए, जो हमारे इदारे हैं उनको चाहिए कि अपना रोल प्ले करें, चाहे अदलिया है, फौज है, पुलिस है, इस्टेब्लिशमेंट है, सारा अपना अपना पार्ट प्ले करें। और क्योंकि ये मुल्क सबका है, ये अकेला इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। सारे इसमें हाथ बटाएं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में इतना डाउनवर्ड मुल्क कभी भी नहीं गया। ये पहली बार हो रहा है। इतने मनहूस और ये निकम्मे लोग आए हैं और इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, ये सिर्फ आए हैं अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए। इनका और कोई अज़म नहीं है, मिशन नहीं है, कोई इनका जज्बा नहीं है। ये सिर्फ जज्बा लेके आए हैं, वो पैसे इन्होंने लूटने हैं, फिर इन्होंने फ़रार हो जाना है और इनका कोई हदफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वही बिलावल भुट्टो है जिसने अपनी वालदा की जो तस्वीरें नेकेड नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ऊपर जहाज़ों से फेंकवाते थे, तो ये इसने उनके साथ ही कंप्रोमाइज़ किया। मैं तो वो भुट्टो की रूह इस टाइम ना वो रो रही होगी कि यार इसने इस तरह का काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर बीइंग अ मुस्लिम देखा जाए तो इस तरह के काम ही नहीं इन लोगों को करने चाहिए, जो कि आपको अंदर से दिल में पता होता है सर सबको कि क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। ये आप इस बारे में सोच कहेंगे, मुझे बताएँगे कि लोगों के दिल में पता होता है हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली तो सियासत असूलों की होती है। अगर देखेंगे, अगर आपकी वालदा के साथ या वालिद के साथ कोई इस तरह का रवैया रखता है और उसके बाद फिर आप अपनी ज़ाती मफाद की खातिर दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं अपने आप को सरवाइव करने के, ये हाईलाइट करने के, उससे बेहतर है कि आप मौत तस्लीम कर लें। मैं समझता हूँ कि इनको डूब मरना चाहिए। ये क्या नारे लगा के आए थे, इन्होंने लॉन्ग मार्च किया।